नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ये अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूज वाले चैनल में। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों, आपको पता है कि आंगनबाड़ी से संबंधित जो कोई भी खबर होती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी विद प्रूफ के साथ, पूरी ऑथेंटिक खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हो चुकी है 20 अगस्त 2020। आज की दोस्तों आंगनबाड़ी आशा वर्करों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट है अलग अलग राज्यों की बहनों के लिए, उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखते रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ ही अपने आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी शेयर करें और उनके द्वारा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हो चुकी है 20 अगस्त 2020 की आज की जो महत्वपूर्ण खबर है कि नई शिक्षा नीति लागू, अब प्री प्राइमरी टीचर्स का दर्जा मिलेगा आंगनबाड़ी बहनों को। सभी बहनों के लिए सबसे जरूरी ताजा खबरों की अपडेट्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं पूरी अपडेट्स, तो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है अमरोहा जिले से है कि विधानसभा में उठाया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मामला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना पेंशन फंड जबरन रिटायरमेंट के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सदर विधायक महबूब अली व प्रधान परिषद सदस्य परवेज अली से मिलने उनके कार्यालय पहुंची और उनके कहीं बाहर होने की जानकारी होने के बाद उन्हें कार्यालय प्रभारी सतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही उसने इस मामले को मानसून सत्र में उठाने की मांग की। और ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष सत्यबाला चौधरी, माया चौहान, आशा रानी सुदेशा, कल्पना शर्मा, आदेश प्रतिभा, कुंती, मगन चौहान आदि अनेक इस मौके पर मौजूद भी रही हैं। और अगली जो अपडेट यहाँ पर आप देख सको कि आशा वर्गों की हड़ताल 9वें दिन भी रही जारी, नारेबाजी कर जताया गया रोष। इस फोटो में भी आप देख सकते हो कि आंगनबाड़ी बहने द्वारा एक जगह बात से हैं कि आशा वर्करों द्वारा अपनी मांगों व समस्या को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पर दिया जा रहा धरना सोमवार को 9वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्कर्स 9 दिनों से हड़ताल पर आंदोलन करने को मजबूर है। वहीं सरकार द्वारा अब तक इनकी कोई सूद नहीं लिए जाने पर उनमें रोष बढ़ता ही जा रहा है। आज धरने की अध्यक्षता आशा वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान शीला सक्करपुरा ने की है, व संचालन सुनीता डाणी, भोजराज व सुमन दानरिया ने किया है। और धरने को C2 जिला सचिव ओम प्रकाश अनेजा ने भी संबोधित किया। और धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान शीला शंकरपुरा ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार करके उसे हल नहीं करती है तो वह अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाने और आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स फ्रंट लाइन पर रहकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि की बजाय उन्हें मिलने वाली अन्य राशियों में भी कटौती कर दी गई, जिससे कि आशा वर्करों में काफी रोष प्रदर्शन है, काफी क्रोधित भी हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किए जाने व NHM को स्थायी किए जाने, इसके अलावा 8 एक्टिविटी का काटा गया 50% भी तुरंत वापस किया जाए। कोविड-19 में काम कर रहे आशा को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाए। गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना पर शिकार आशा को सरकार के पैनल के अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाए। साथ ही इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मिलना चाहिए। ये इन आंगनबाड़ी बहनों की प्रमुख मांगे हैं। और अगली जो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार से है कि अच्छी खबर, बिहार में अब खेती बाड़ी में भी हाथ आजमाएगी आंगनबाड़ी सेविकाएं, सीखेगी तकनीकी। जी हाँ दोस्तों, अपडेट बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 अगस्त 2020 की अपडेट है कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली सेविकाएं अब खेती का गुर सीखेंगी। खेती बाड़ी की तकनीक सीखने के बाद सरकार इन सेविकाओं को कुपोषण से चल रही जंग में अगली कतार में खड़ा करेगी और अपने केंद्रों पर ये सेविकाएं पोषण युक्त सब्जी की खेती करेगी। जिले में 11 मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग सोमवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये सभी मास्टर ट्रेनर अपने जिले की सेविकाओं को खेती की जानकारी देंगे। और ट्रेनिंग का कार्यक्रम पूरा होने के बाद ICDS निदेशालय अपनी क्वारी, अपनी थाली योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार भी करेगा। और यहाँ पर आप देखो अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं होगी समाप्त। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जरूरी अपडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हो रामपुर से हैं
कि जनपद के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की सेवाएं अब होगी समाप्त। जी हां दोस्तों, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि 62 वर्ष की आयु पूरी करने वाली कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सेवाएं स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी और इसके बारे में संबंधित सीडीपीओ को सूचना प्रेषित करने के लिए निर्देश भी दिए जा चुके हैं। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली एनसीआर से है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो फरीदाबाद से लगाई गई है अपडेट है। आशा वर्करों की वार्ता विफल, हड़ताल रहेगी जारी। जी हां दोस्तों, अपडेट 17 अगस्त 2020 की है, लेकिन आपको पता है कि हमारा चैनल आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको प्रत्येक खबर देना हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों फरीदाबाद से अपडेट लगाई गई है। सरकार और आशा कार्यकर्ता यूनियन के बीच बातचीत विफल साबित हुई, इसीलिए यूनियन ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। यह जानकारी यूनियन के सचिव सुधा पाल ने दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार को मांगों पर बातचीत के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यूनियन के पदाधिकारी को पंचकुला बुलाया था, मगर मांगों पर सहमति नहीं बनी, इसीलिए आशा कार्यकर्ता यूनियन की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही है। आशा कार्यकर्ता ने सिविल अस्पताल बीके में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ सचिव लाल बाबू शर्मा और जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल उपस्थित रहे और डंगवाल ने बताया कि सरकार मांगों को गंभीरता से ले रही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय पर आशा कार्यकर्ताओं की स्वीकृत मांगों को लागू नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर उनके भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। और अगली जो अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आशा वर्करों ने 21 तक बढ़ा दी है हड़ताल। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फतेहाबाद से हैं कि अपनी मांगों पर समस्याओं को लेकर आशा वर्कर 7 अगस्त से हड़ताल पर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी बीच आंगनबाड़ी भवनों का बड़ा फैसला, सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ आशा वर्करों की मांगों के समर्थन में सीटू जिला कमेटी द्वारा 19 अगस्त को फतेहाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया और सीटू कार्यकर्ता सब्जी मंडी में एकत्रित होंगे, वहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं आशा वर्करों ने अपनी हड़ताल 21 तक बढ़ा दी है और 19 अगस्त को आशा वर्करों को अपनी हड़ताल खत्म करनी थी, लेकिन अब ये हड़ताल 21 अगस्त तक जारी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हड़ताल बढ़ा दी गई है 21 अगस्त तक और इस हड़ताल के द्वारा उन्होंने अपनी जो प्रमुख मांगे रखी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उनका जो मानदेय है वो बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य के राज्य को मजबूत करने, न्यूनतम वेतन, कोविड-19 के दौरान अतिरिक्त जोखिम बते हुए कटी हुई प्रोत्साहन राशि की बहाली करने को लेकर यह हड़ताल किए जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर उन्होंने 10 मांगे बता रखी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए, एनएचएम को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, 8 एक्टिविटी का काटा गया 50% तुरंत वापस लागू करें, कोविड-19 में काम कर रहे आशाओं को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपये दिए जाए, गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना की शिकार आशाओं को सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं दी जाए, आशाओं को सामुदायिक स्तरीय स्थायी कर्मचारी व पीएफ की सुविधाएं भी दी जाए, यानी कि पेंशन की सुविधा दी जाए। 21 जुलाई 2018 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के साथ बचे हुए निर्णय को लागू करने की मांग भी की गई है। और अगली जो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स की भास्कर रिलेटेड चेक 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में चलती हैं प्री प्राइमरी कक्षाएं, 35,000 केंद्रों में न खुद के भवन न टीचर, नई शिक्षा नीति कैसे होंगी लागू। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा सवाल है आपके लिए कि दोस्तों अभी तक जो आंगनबाड़ी केंद्र के हालात बहुत ही खराब है और इसी बीच ये नई शिक्षा नीति 2020 कैसे होंगी लागू, इससे संबंधित एक अपडेट लगाई गई। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि देश भर में हाल ही में नई शिक्षा नीति जारी के तहत प्रदेश के 62,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में ही प्री प्राइमरी की कक्षा शुरू होनी है, मगर भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि कुल 62,020 केंद्र महज 2,500 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमजोर बुनियाद पर नई शिक्षा नीति की बुलंद इमारत कैसे खड़ी हो जाएंगी। और अगली जो अपडेट यहाँ पर आप देखो कोरोना योजना रिव्यू, आंगनबाड़ी का वर्कर जांचेगी सूखे दूध से बच्चों का वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स, आंगनबाड़ी आशा वर्करों से जुड़ी जो मुख्य खबरों की अपडेट्स थी अलग अलग राज्यों की, उनकी जानकारी आपको स्टूडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।